तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल UGC अड्डा 2.0 में। आज का क्लास हम लोग करेंगे। इसके पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बच गया था किसी कारणवश, तो आज हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास को देखे होंगे, नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ही अभी हम लोग बेल्ट्रॉन के लिए टाइपिंग कैसे मारते हैं उसका 2 वीडियो आपको अपलोड किया गया, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर नहीं मतलब आज का सेशन का पहला ही है। 32 नंबर है कि एक श्रेणी में 0 से 100 के बीच की सारी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में एक क्वेश्चन को भी शायद किए थे, तो ठीक है, आप लोग को नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन को शायद लगता नहीं किए थे। MS वर्ड के पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज एट्रीब्यूट्स में निम्न में से कौन सा मान्य विकल्प नहीं है। पेपर साइज एक मान्य विकल्प नहीं है, पेपर साइज एक मान्य विकल्प नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग चार्जिंग व डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए किया जाता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का प्रयोग चार्जिंग व डेटा दोनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक नाम वर्कशीट के लिए अमान्य है। हिस्ट्री जो है वर्कशीट के लिए अमान्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं दोस्त। सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोटेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है। तालिका सुरक्षित करें, टेबल प्रोटेक्ट करें, यानी इसमें हम लोग करा एक्सेल में कौन सा विकल्प अमान्य है। तो यहाँ पर क्या आपका जवाब हो जाएगा कि तालिका को सुरक्षित करें, टेबल को प्रोटेक्ट करें, यह है अमान्य है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर लूँ क्या, ठीक है ना, चलिए छोटा कर लिया। सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल के कंटेंट्स को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प चुना जाएगा। तो कंटेंट को रेखांकित करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ यू करते हैं ना, अंडरलाइन करने के लिए। जैसे हम लोग वर्ड लिखे और वर्ड लिखे तो इसको अंडरलाइन करें। चाहे अपना हम लोग अपना चैनल का नाम लिखते हैं, क्या हम लोग अपने चैनल का नाम है UGC अड्डा 2.0। इसको हम लोगों को इस तरह से करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि पावर पॉइंट में अगर आपके पास 10 स्लाइड है और आपने 5वीं स्लाइड को चुना है, तो प्लस पर क्लिक करने पर आप कौन सी स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, तो स्लाइड नंबर 10 पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप लोग इसे प्रैक्टिकली कर कर देखिएगा, या हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन है या नहीं। शायद नहीं है पावर पॉइंट ओपन, इसे हम लोग कर लेते हैं ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पावर पॉइंट ओपन हो रहा है, हम लोग 10 स्लाइड इसमें बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा पावर पॉइंट में हम लोग 10 स्लाइड बनाने वाले हैं। सबसे पहले कि यहाँ से देखिए, इस पर हम लोग आ जाएगा, यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड बनता जाएगा। देखिए इस तरह से स्लाइड बनता जाएगा, स्लाइड बनता गया, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग 3 पर है, ठीक है। फिलहाल हम लोग 3 पर रहेंगे। सवाल क्या कर रहा है थोड़ा सा देखिएगा। फिर आपने 5वीं स्लाइड को चुना, प्लस को क्लिक करने पर कौन सी स्लाइड पर जाएंगे। तो हम लोग तो 3 को तीसरा स्लाइड पर है, प्लस बटन को क्लिक करेंगे तो कौन सी स्लाइड पर जाएंगे। यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है दोस्तों। शायद यहाँ पर कुछ एरर होगा इस वाले में। हम लोग का 16 नहीं है ना, 7 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर फिलहाल हम लोग चलते हैं। सवाल है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग ने डिजाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग करके बदल ली जा सकती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग, डिजाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग करके बदली जा सकती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है,
जब आप एक्सेल वर्कबुक को खोलते हैं तब एक्सेल आपके लिए अपने आप चुनता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट विंडो के निचले भाग में शीट टैब पर वर्कशीट का नाम दिखाई देता है, शीट 1। देखिए सबसे पहले बात, यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चुनता है शीट 1, शीट 2, और इसे हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या? सभी लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है कि एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट का विकल्प निम्न में से किस मेनू हेडिंग में उपलब्ध होता है? तो कई बार अगर आप लोग क्लास किए हो तो याद हो गया हो कि रिव्यू में प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन आता है। चलिए एक्सेल में हम लोग देखते हैं रिव्यू में देखिए प्रोटेक्ट शीट आ गया ना, उसको हम लोग लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से तालिका बनाने के लिए मेनू बार में टेबल पर क्लिक करें, इंसर्ट चयनित करें और फिर टेबल एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पंक्तियों व स्तंभों की इच्छित संख्या दर्ज करें। तालिका बनाने के लिए कह रहा है कि मेनू बार में टेबल पर क्लिक करना है और इंसर्ट चयनित करें, फिर टेबल एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और पंक्तियों और स्तंभों की इच्छित संख्या दर्ज करें। यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर। तीसरा क्या करा कि यदि आप चाहते हैं कि टेबल के सेल उनमें मौजूद टेक्स्ट को फिट करने के लिए स्वतः विस्तारित हो जाए, हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से टेबल बना हुआ रहता है ना, मुझे कि एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल है, इसमें है, हम लोग कुछ भी इसमें लिख रहे हैं टेबल में पूरा फिट हो जाएगा। टेबल बड़ा हो रहा है तो बढ़ जाएगा, नीचे आ रहा है तो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है, नहीं बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा। तो ऑटो फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि बड़ी संख्या में रो और कॉलम वाले डेटा में जब आप वर्कशीट के दूसरे हिस्सों को स्क्रॉल करते हैं तब वर्कशीट के पहले रो में दिए हुए कॉलम हेडिंग को दृश्यमान रखने के लिए निम्नलिखित चरण किए जाते हैं। क्या? सबसे पहले दृश्य देखने के लिए व्यू, फ्रीज पेंस, फ्रीज फर्स्ट रो को करते हैं। देखिए यहाँ से फ्रीज होता है, जैसे हमको इतना फ्रीज करना है, ठीक है। अब इसको फ्रीज करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? व्यू पर, व्यू में हम लोग इसको फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीज पेंस करेंगे, ठीक है। अब फ्रीज पेंस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर भगाएंगे। देखिए जे तक फ्रीज हो गया ना। अब हम लोग को और फ्रीज करना है तो इस पर जाएंगे और फ्रीज कर देंगे। देखिए बढ़ रहा है ना, ये ऐसे हम लोग इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है यह कैसे उल्लेखित कर सकता है कि जब वर्कशीट प्रोटेक्ट हो तो वर्कशीट के उपयोगकर्ता फॉर्मेटिंग को बदलकर उसे लागू कर सकते हैं। फॉर्मेट से प्रोटेक्शन को अचिन्हित अनटिक करके, ठीक है, फॉर्मेट से प्रोटेक्शन को अचिन्हित अनटिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड का उपयोग स्लाइड डिजाइन के समय किया जाता है। पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड का उपयोग स्लाइड डिजाइन के समय में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति रो की ऊंचाई बदलने के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक समय पर केवल एक ही रो की ऊंचाई बदली जा सकती है, यह कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट सवाल है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स तथा आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। याद भी रखिएगा आप लोग मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? तो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद डेटा सोर्स होते हैं, उसके बाद आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से एसएमटी सर्वर के बारे में गलत कथन का चयन करें। यह प्राप्तकर्ता ईमेल क्लाइंट एड्रेस की जांच करता है। यह प्राप्तकर्ता ईमेल क्लाइंट एड्रेस की जांच करता है। नेक्स्ट सवाल है कि क्लास बी नेटवर्क में पहले 16 बिट्स एड्रेस का नेटवर्क हिस्सा होते हैं। कह रहा है कि क्लास बी के नेटवर्क में पहले 16 बिट्स एड्रेस का नेटवर्क हिस्सा होते हैं, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पहुंच एक्सेस की गति के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें।
कहूँ कि एक्सेस की गति के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। डायल अप DSL केबल 1 2 3, डायल अप DSL केबल। नेक्स्ट सवाल है विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप पर पाया जाने वाला छोटा चित्र वह प्रतीक होता है जो प्रोग्राम, एप्लीकेशन या फाइल को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कंप्यूटर के भीतर मौजूद किसी आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट होते हैं। यह क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप पर पाया जाने वाला छोटा चित्र वह प्रतीक होता है जो प्रोग्राम, एप्लीकेशन या फाइल को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कंप्यूटर के भीतर मौजूद किसी आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट होते हैं। क्या दर्शाता है? आइकन को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर है कि आपने रो और 8 को चयनित किया है, फिर आप इंसर्ट रो को चुनते हैं। इससे क्या होगा? रो 6 के बाद रो जुड़ जाएंगे। रो 6 के बाद रो जुड़ जाएंगे। कारण कि आपने रो 7 और 8 को चयनित किया है और फिर आप इंसर्ट रो को चुनते हैं। इससे क्या होगा? रो 6 के बाद 2 रो जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि रिक्त स्थान। डायरेक्टरी आपके कंप्यूटर में फाइल संग्रहित करने का एक स्थान होता है। यह डॉस, यूनिक्स, विंडोज इत्यादि के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम के वर्गीकृत संरचना में पाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी क्या कहते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी आपके कंप्यूटर में फाइल संग्रहित करने का एक स्थान होता है। यह डॉस, यूनिक्स, विंडोज इत्यादि के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम के वर्गीकृत संरचना में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? तो मेलिंग मर्ज का लेबल प्रिंट करने के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। मेलिंग में जाना होगा पहले, उसके बाद क्रिएट लेवल पर क्लिक करना होगा। लेवल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में लेवल प्रोडक्ट लिस्ट में अपना लेवल सप्लायर को चुनना होगा। उसके बाद प्रोडक्ट नंबर यानी लिस्ट में जाकर उस प्रोडक्ट नंबर को चुने जो आपके लेवल के पैकेज पर दिया हुआ है। दूसरा कि ओके को चुने। अब आपका डॉक्यूमेंट लेवल के आउटलाइन वाला एक टेबल दिखाएगा। यदि आपको आउटलाइन नहीं दिख रही है तो टेबल लेआउट में जाएं और व्यू ग्रिड लाइन्स को चुने। फाइल में जाएं और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को सेव करें। नेक्स्ट सवाल है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करना ही स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल है विश्व में कहीं पर हार्डवेयर के क्लस्टर द्वारा संचालित और इंटरनेट पर आपके टर्मिनल पर वितरित कंप्यूटिंग सर्विस क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? तो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? तो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड का उपयोग करते समय आप डॉक्यूमेंट में फुटनोट सम्मिलित करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? रेफरेंस मेनू का उपयोग करना होगा। चलिए एमएस वर्ड में हम लोग देखते हैं फुटनोट कहाँ होगा। रेफरेंस मेनू में देखिए कभी कभी पूछता है यहाँ पर, तो फुटनोट से यहाँ पर आ गया ना, फुटनोट से रेफरेंस में इंसर्ट एंडनोट, नेक्स्ट फुटनोट, इसका प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि एमएस वर्ड में चयन किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम लोग किस पर क्लिक करेंगे? कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करेंगे। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाकर टाइपिंग वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, टाइपिंग आपका जरूरी है मारना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।